तो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिप गोकू की एक और वीडियो। मगर मेरे प्यारे वाले दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही वीडियो को प्यार मिलता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है विश से और वो वेजिटा से बोलता है, लॉर्ड वेजिटा, मैं कुछ दिन तक आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, तो आप कुछ दिन तक एडजस्ट कर लेना। वेजिटा पूछता है, मगर तुम जा कहाँ रहे हो विश? विश कहता है, वो मैं यूनिवर्स 13 में जा रहा हूँ, फादर ने मुझे एक जरूरी काम सौंपा है। वेजिटा पूछता है, वो कौन सा काम है विश? विश कहता है, माफ करना लॉर्ड वेजिटा, फादर ने ये जानकारी किसी को देनी है या नहीं ये नहीं बताया। वेजिटा कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? विश कहता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा, मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ। वेजिटा कहता है, अब जल्दी से बताओ। विश कहता है, वो दरअसल फादर ने मुझे उस रेड डोर की रखवाली का काम दिया है जो यूनिवर्स 13 में मौजूद है। वेजिटा कहता है, ओह, मगर उस डोर में ऐसा है क्या? विश बोलता है, ये तो मैं भी नहीं जानता कि उस डोर में ऐसा है क्या। वेजिटा बोलता है, तुम्हारे फादर कुछ छुपा रहे हैं। विश कहता है, अरे हाँ, याद आया लॉर्ड वेजिटा, ये डोर तो वही डोर है जिसके बारे में चैंपा ने बताया था कि वो डोर डार्क एनर्जी से कनेक्टेड है। वेजिटा कहता है, अच्छा, फिर तो तुम्हें जाना चाहिए, मगर तुम वहां पर कितने दिनों तक रुकोगे? विश कहता है, जब तक गोहान हमें नहीं मिल जाता है। वेजिटा बोलता है, उस गोहान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खैर, तुम जाओ वहां पर, तुम्हें देरी हो रही होगी। विश कहता है, टेक केयर लॉर्ड वेजिटा। अब विश वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है, इस गोहान ने तो नाक में दम करके रखा है। अब सीन जाता है पिकोलो पर और वो गोकू से पूछता है, गोकू, यहाँ क्या चल रहा है? वेजिटा गोहान के बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रहा है? आखिर उसने क्या कर दिया है? गोकू कहता है, पिकोलो, गोहान ने इतनी बड़ी गलती की है, अब उसका एक स्टेप भी उसकी जान ले सकता है। पिकोलो बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। अब गोकू पिकोलो को सारी बात बता देता है। ये सारी बातें जानकर पिकोलो कहता है, गोकू, तुम्हें उसकी साइड लेनी चाहिए थी। गोकू पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं पिकोलो। पिकोलो कहता है, तुम्हें गोहान को ये जताना होगा कि तुम हर पल में उसके साथ हो और तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। गोकू बोलता है, ऐसा करने से क्या होगा पिकोलो? पिकोलो बोलता है, ऐसा करने से गोहान को ये लगेगा कि उसे तुमसे कोई खतरा नहीं है और तुम उसके साथ हो। गोकू बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वर्क करेगा पिकोलो। पिकोलो कहता है, मेरी बात मान लो गोकू, गोहान को वापस लाने का यही एक रास्ता है। अब सीन जाता है विश पर और वो यूनिवर्स 13 में आ चुका है जहाँ पर उसे कुसु मिलती है। विश कहता है, अरे कुसु, तुम यहाँ? कुसु कहती है, हाँ विश, फादर ने मुझे यहाँ पर निगरानी के लिए तैनात किया था, मगर मुझे तो अपनी यूनिवर्स में बहुत काम है। विश कहता है, ओह, इसलिए फादर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। कुसु कहती है, क्या तुम रेडी हो यहाँ की ड्यूटी संभालने के लिए? विश कहता है, मैं अब यहाँ सब देख लूँगा, इसलिए तुम जा सकती हो। कुसु कहती है, शुक्रिया विश, तुम मेरी जगह यहाँ पर ड्यूटी करने आए। विश कहता है, कोई बात नहीं कुसु, अब जाओ। कुसु कहती है, विश, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि तुम उस डोर के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ से अलग ही एनर्जी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी पावर को ले लेगा। विश कहता है, ये बताने के लिए शुक्रिया कुसु, अब तुम जाओ। इसके बाद कुसु वहाँ से चली जाती है। विश कहता है, अजीब बात है, एक डोर हमारी एनर्जी को कैसे ले सकता है? ये जगह तो मिस्टीरियस भरी है, पता नहीं फादर ने इसे क्यों बनाया, मगर कोई बात नहीं, मुझे तो यहाँ पर बस कुछ दिन ही बिताने हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीन जाता है मरनो पर और वो कहता है, गोहान, मुझे अभी अभी पता चला है कि यूनिवर्स 13 की रखवाली विश कर रहा है। गोहान कहता है, क्या विश? मरनो कहता है, हाँ, अब हमें बस विश को मारना है और फिर वो डोर हमारा। गोहान कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि विश को मारना इतना आसान है?
मरनो कहता है, अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो गोहान, तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन, इसलिए चलो और उसे खत्म करके वो डोर हासिल करते हैं। गोहान कहता है, तुम्हें ये नहीं लगता कि विश को मारना सही नहीं है? मरनो कहता है, तुम इतनी दया क्यों दिखा रहे हो उस एंजल के लिए? गोहान कहता है, नहीं वो बस हमारा दोस्त है। मरनो कहता है, तुम यहाँ दोस्ती करने नहीं आए हो गोहान, इसलिए तुम्हें अपने काम पर फोकस रखना चाहिए। गोहान कहता है, ठीक है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू से मिलने अर्थ आ जाता है, जहाँ पर रास्ते में उसे पिकोलो नजर आता है। पिकोलो को देखकर वेजिटा गोकू से पूछता है, ये पिकोलो यहाँ क्या लेने आया था? गोकू कहता है, वो यहाँ पर मुझे आइडिया दे रहा था कि गोहान को वापस से कैसे लाया जाए। वेजिटा बोलता है, तुम्हें अब भी लगता है कि गोहान वापस से आने वाला है? गोकू बोलता है, एक आखिरी ट्राई करने में क्या जाता है? वेजिटा कहता है, तुम सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की ट्राई कर रहे हो काकरोट। अब तक तो मैं गोहान की साइड ले रहा था, मगर अब मुझे वो बेकार लगता है। अब सीन जाता है विश पर और वो कहता है, कितनी शांति है यहाँ पर, ये जगह तो अर्थ से काफी शांत है, शायद यहाँ पर अभी जीवन की शुरुआत नहीं हुई है। अब विश के पीछे से गोहान कहता है, तुम्हें ये जगह पसंद आई क्या विश? विश अब पीछे देखता है और कहता है, गोहान तुम यहाँ। जैसे ही गोहान विश की तरफ बढ़ता है, विश उसी वक्त बोलता है, अपने कदम वहीं पर रोक लो गोहान, ये हम दोनों के लिए सही रहेगा। गोहान कहता है, ओके विश, मैं रुक जाता हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? विश कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। गोहान कहता है, मैं तो बस तुमसे बात करने के लिए आया हूँ विश, अब क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? विश कहता है, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ गोहान, मैं बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। गोहान बोलता है, विश मुझे पता है कि मैंने जेल से भागकर गलती करी, लेकिन तुम्हें भी ये बात पता है कि मैं वहाँ सजा काट काट के मर जाता, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। विश कहता है, हाँ तुम कह तो सही रहे हो। गोहान कहता है, हाँ विश, उन्होंने मुझे 100 साल की सजा सुना दी, इतनी तो मेरी लाइफ भी नहीं है, तो क्या मैंने गलती की? विश कहता है, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, मगर फादर यहाँ के संचालक है और उनके सभी फैसले फाइनल होते हैं, उन्होंने जो कह दिया वही होकर रहेगा। गोहान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है विश, यहाँ बस सारा खेल पावर का है, जिसके पास जितनी पावर वो उतना ही महान है यहाँ। विश बोलता है, तुम्हारी ये बात भी सही है, मगर तुम्हारे पास पावर नहीं है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। गोहान कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं उस डोर को हासिल करके उसकी सारी ताकत ले लूंगा। विश कहता है, नहीं गोहान, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। गोहान कहता है, अपने आप को देखो विश, तुम आखिर कब तक ग्रैंड मिनिस्टर के गुलाम रहोगे? एक बार मुझे पावर मिल जाने दो, फिर मैं तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा और तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर आम जिंदगी जी पाओगे। विश अब गोहान की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। गोहान कहता है, हाँ विश, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर तुम मुझे पावर हासिल करने दोगे तो मैं ग्रैंड प्रिस्ट के इस रिंग से तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, और मैं सच कह रहा हूँ। अब विश और भी ज्यादा सोचने लगता है। अब गोहान विश के पीछे आ जाता है और बोलता है, ज्यादा मत सोचो विश, क्योंकि तुम आजाद हो ही गए हो, ऐसा समझो। अब गोहान विश के पीछे से वार करने ही वाला होता है कि तभी विश उसी वक्त गोहान को अपने स्टाफ से एक एनर्जी में कैद कर लेता है। गोहान ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या मजाक है विश? विश कहता है, मजाक कैसा मजाक गोहान? गोहान बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? विश कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम मुझे मारने आओगे और मैं तुम्हारी बातों में आकर मर जाऊंगा। गोहान कहता है, ये क्या बोल रहे हो विश? मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा? विश कहता है, अब ये पट्टी किसी और को पढ़ाना, अब तुम फंस चुके हो गोहान। अब मैं यहाँ पर फादर को बुला देता हूँ, फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगा
अब गोहान को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, विश मुझे बाहर आने दो, तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते हो। विश अब अपने फादर को कॉल लगाने की कोशिश करता है मगर उसका कॉल लगता नहीं है। विश कहता है, लगता है कि फादर अभी थोड़े बिजी हैं। गोहान कहता है, विश मुझे बाहर आने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। विश कहता है, शांत रहो, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो। गोहान कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। विश कहता है, ओह मगर इस गलती को करने पर तो मुझे इनाम मिलेगा। गोहान कहता है, तुम्हें क्या मिलेगा, उनके हवाले करके बताओ। विश कहता है, गोहान मुझे तुम इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते हो, तो कोशिश बेकार है। अब गोहान स्माइल करता है और कहता है, कोशिशें कभी बेकार नहीं होती है विश बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो गोहान। अब गोहान विश की बनाई एनर्जी पर अपना हाथ रखता है और कहता है, ये एनर्जी मुझ पर ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली है विश, और जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हारा सिर मेरे हाथ में होगा। विश अब सीरियस हो जाता है और कहता है, ये गोहान मेरी एनर्जी को कम कैसे कर रहा है, ऐसा तो बस एक एंजल कर सकता है, लेकिन गोहान ये कैसे कर रहा है। गोहान कहता है, बस थोड़ी देर और इसके बाद मैं बाहर हो जाऊंगा। विश कहता है, गोहान तुम्हें तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी विश अपने फादर को फिर से कॉल लगाता है और इस बार कॉल लग जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश तुम बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। विश कहता है, क्योंकि मैंने गोहान को पकड़ लिया है डैड, आप तुरंत आ जाइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम उसे जाने मत देना, मैं बस अभी आया। विश कहता है, जी फादर मैं वेट कर रहा हूँ। गोहान कहता है, तुम मुझे जाने दो विश, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। विश कहता है, गोहान अब कोई फायदा नहीं है। गोहान कहता है, तो ठीक है, अब मैं खुद ही यहाँ से बाहर आकर दिखाता हूँ। तभी गोहान अपनी रेज में आ जाता है और अंदर से मरनो भी अपनी पावर लगा रहा होता है। विश को अब टेंशन हो जाती है, वो कहता है, गोहान तो इस एनर्जी को कमजोर करता जा रहा है, मुझे भी अपनी पावर लगा देनी चाहिए है। तभी विश भी अपनी एनर्जी लगाने लगता है ताकि गोहान बाहर ना आ पाए। विश कहता है, गोहान तुम्हारी पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या तुम मुझे हरा सकते हो, ये देखना अभी बाकी है। गोहान बोलता है, तुम्हें तो क्या, मैं तुम्हारे फादर को भी हराने का दम रखता हूँ। अब गोहान की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो विश की एनर्जी को गायब ही कर देता है। अब विश ये देखकर काफी सीरियस हो जाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, आखिर इसने इतनी जल्दी ये कैसे कर लिया। गोहान अब शांत हो जाता है और कहता है, विश क्या बात है, शौक लगा क्या, मैंने तो पहले ही बोला था कि मुझे बाहर आने दो, अब तुम मरोगे मेरे हाथों से। विश कहता है, गोहान तुम शायद भूल रहे हो कि तुम एक मॉर्टल हो, तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। गोहान कहता है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फियर हूँ विश, मैं हूँ मरनो। अब गोहान के मुंह से मरनो का नाम सुनकर विश को बहुत ही हैरानी होती है। विश कहता है, ओह नो। तो हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कल क्या होने वाला है स्टोरी में फिर से आ जाना देखने। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।